सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के साथ ही तमाम बाहुबली हो या गुंडे थर थर कांप रहे हैं। दरअसल जमीन कब्जाने वाले अब जमीन बेच रहे हैं। संपत्ति बचाने के लिए माफिया का नया खेल शुरू हो गया है। अपराधी अब रिश्तेदारों को बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी। किस तरह से माफिया अतीक के गुर्गे का करोड़पति नौकर सामने आया, माफिया को चिंता सता रही है। और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। या कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर पाताल के अंदर भी छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिलाएंगे। माफिया और अपराधियों में योगी का खौफ, अपराधियों को जान जाने का डर, प्रॉपर्टी की कुर्की जब्ती का खौफ। वो दिन हवा हुए जब यूपी में गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था। पुलिस भी बेबस थी। अब यूपी में योगी राज है जिसमें माफिया, अपराधी थर थर कांपते हैं। 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है। अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी को योगी राज का बुलडोजर रौंद रहा है। तो वहीं उनकी प्रॉपर्टी जब्त भी हो रही है। योगी राज में माफिया अपराधियों के भीतर प्रॉपर्टी जब्त करने का इतना खौफ भर गया है कि वो अब अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगे हैं या फिर अपने खास लोगों के नाम करने लग गए हैं। कुर्की से बचने के लिए माफिया और अपराधियों ने ये नया खेल शुरू किया है। कुर्की जब्ती से बचने के लिए अपराधी अपने रिश्तेदारों को संपत्ति बेच रहे हैं। हाल फिलहाल में प्रयागराज में बड़े पैमाने पर अपराधियों की संपत्ति की खरीद फरोख्त हुई है। कई अपराधी बेनामी संपत्ति पर क्रॉस एफआईआर करवा रहे हैं। प्रयागराज के कुख्यात गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर ने अपनी संपत्ति अपने भाई और रिश्तेदारों को बेच दी। इसकी खबर जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने मुजफ्फर के रिश्तेदारों की संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। माफिया अतीक के गुर्गे भी अपने कारोबारियों व रिश्तेदारों को संपत्ति बेच रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर और माफियाओं की, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है, उनकी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति कुर्क की जा रही है। कुछ प्रकरण ऐसे देखे हैं जहां पर वैसे अपराधियों ने उस संपत्ति को अपने रिश्तेदारों के नाम पे किया गया है। कई वैसी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो किस धन से इसको खरीदा गया है। इस तरह से वो बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से वो बचना था, अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉपर छानबीन करके ऐसी सभी संपत्तियों को भी पुलिस के द्वारा कुर्क किया जाए। अपराधियों की संपत्ति रिश्तेदारों के नाम करने की खबर से प्रयागराज पुलिस चौकन्ना हो गई है। प्रयागराज के करेली, धूमनगंज, पुरामुफ्ती में संपत्ति की खरीद फरोख्त पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। न्यूज नेशन की टीम खुद ऐसी ही प्रॉपर्टी पर पहुंची जिसे अपराधी ने अपने रिश्तेदार के नाम कर रखा था। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर का ये मकान है जिसके सामने हम खड़े हैं और हाल में इसको प्रशासन ने सीज़ किया था, लेकिन उसके बाद से जब जांच हुई तो ये तथ्य निकल कर के सामने आया कि मोहम्मद मुजफ्फर ने कुछ दिन पहले ये जो मकान है अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र किया था और इसी तरह से चफरी गांव में, नवाबगंज थाना क्षेत्र के चफरी गांव में मोहम्मद मुजफ्फर ने अपने घर और तमाम जो संपत्ति है उसको अपने भाई के नाम पर ट्रांसफ़र किया था। हालांकि पुलिस ने बाद में चिन्हित करके उन संपत्तियों को भी कुर्क कर दिया है। और इसी तरह अतीक अहमद गैंग के तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने हिस्ट्री सीटर हैं या गैंग मेंबर हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों को अब धीरे धीरे अपने करीबियों को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। तो स्पष्ट तौर पर खौफ दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है। अपनी संपत्ति बचाने के लिए तमाम दांव पेच आजमा रहे हैं।
योगी सरकार माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य के खात्मे में जुटी है। इससे डरकर अतीक और उसके गुर्गे अपनी तमाम प्रॉपर्टी इधर से उधर कर रहे हैं। अतीक के गुर्गे अशरफ के नौकर के नाम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है। अशरफ के इस नौकर का नाम है सूरजपाल। सूरजपाल प्रयागराज के पीपल गांव शाहपुर का रहने वाला है। मजे की बात यह है कि सरकारी दस्तावेज में उसको गरीब के तौर पर दर्ज किया गया है। सूरजपाल बीपीएल कार्डधारी है, जबकि उसके नाम 100 बीघे से ज्यादा जमीन है। सूरजपाल अशरफ की जमीनों की देखभाल करता है। पुलिस को आशंका है कि ये माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो सकती है। तो अतीक अहमद का खास गुर्गा है अशरफ, जिसके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं। अशरफ का नौकर है सूरजपाल, जो अतीक अहमद का भी बेहद करीबी माना जाता है। तो उसके पास प्रयागराज के झलवा, खेलगांव और कटहुला में 100 बीघे से अधिक ज़मीन पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए के आसपास है। यूपी के अपराधियों में प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने का खौफ भर गया है। खलबली मची हुई है कि अगर सरकार की नजर में प्रॉपर्टी आई तो वो जब्त हो जाएगी। पिछले 66 दिनों के योगी के राज में अपराधियों की कितनी संपत्ति जब्त हुई है, जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालिए। 66 महीने में योगी सरकार ने अपराधियों की 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर डाली। माफिया अतीक अहमद की 959 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी जब्त हुई, तो डॉन मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को योगी सरकार ने जब्त कर लिया। माफिया देवेंद्र सिंह की 111 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हुई, तो यशपाल तोमर की 94 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली। इसी तरह माफिया दिलीप मिश्रा की 32 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त की, तो माफिया अनुपम दुबे की 19 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। कुख्यात सुनील राठी की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई, तो माफिया सरगना सुशील मूच की 4.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर डाली। माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया। अपराधों के प्रति योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। उनकी अवैध कमाई पर बनी इमारतें या तो जमींदोज हो रही हैं या फिर जब्त। माफिया अपनी संपत्ति को नाते रिश्तेदारों के नाम करने की चाल चल रहे हैं। माफिया अपराधियों की ऐसी संपत्तियों को ढूंढने में यूपी सरकार अब जुट गई है। प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल दिया। पुलिस ने नियमों और रूट का हवाला देते हुए जब इस मार्च को रोक दिया तो अखिलेश धरने पर बैठ गए। उधर इस हंगामे पर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा, समाजवादी पार्टी से नियम पालन की उम्मीद तो कपोल कल्पना भर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मानसून सत्र की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। पहले दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दल बल के साथ मार्च निकाला। समाजवादियों का हुजूम सड़कों पर आया तो ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने अखिलेश के काफिले को रोक लिया। पुलिस की दलील ये थी कि समाजवादी पार्टी ने मार्च के लिए रूट फॉलो नहीं किया। कि इस संबंध में जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयाँ हैं उससे उनको अवगत कराया गया। इसके बावजूद हमने इनके लिए समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगणों के लिए एक अल्टरनेट रूट प्रस्तावित किया गया था और हमने पूरी उसमें अल्टरनेट रूट पर सुरक्षा के और यातायात के पूरे प्रबंध भी किए थे। पुलिस ने समाजवादियों का जुलूस रोका तो अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए और सड़क पर ही डमी सदन बना लिया। समाजवादी पार्टी के इस हंगामे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा तंज किया। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग
अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च निकाला और जिस तरह योगी ने उस पर तंज कसा, उससे साफ है कि मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जोरदार होगा। लखनऊ में निखिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।